सिक्योरिटी स्टोर्स पर रमजान मुबारक के हवाले से रिलीफ पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ना तो चीनी पर कोई सब्सिडी दी गई, ना ही आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान मुबारक के हवाले से रिलीफ पैकेज में चीनी, आटा, चावल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें वही रहेंगी जो कि रमजान से कबल हैं, जबकि सब्सिडी सिर्फ पत्ती, शरबत और बेसन पर दी गई है। अवाम हुकूमत के रमजान पैकेज पर मुतमिन नहीं, कहते हैं कि बेसन पर 20 रुपए सब्सिडी दी गई, मगर बेसन अभी भी ओपन मार्केट से 10 रुपए महंगा है। रमजान पैकेज में ना तो घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है। कहते हैं नहीं है, सिर्फ बेसन है जो मिल रहा है और रूफजा है जहाँ खजूरें मिल रही हैं। घी और कुकिंग ऑयल पर हुकूमत की जानिब से 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी के दावे दरे के दरे रहे। आटा लेने के लिए आया था, घी लेने के लिए, चीनी लेकर आया। ये चौथा स्टोर है मेरा। 4 स्टोर है। मैं बोड़िया रोड से मैं आया हूँ। शहरियों का कहना है कि 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का दावा करके महज चंद अशिया पर सब्सिडी दी गई, जबकि माह रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतें जूं की तूं हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीनी की कीमत में बड़ा रिलीफ। रमजान बाजारों में 65 रुपए किलो मिलेगी। जिला इंतजामिया ने रमजान बाजार कायम कर दिए। अवाम हुकूमती सब्सिडी से फायदा हासिल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। न्यूट शहर में 2 जबकि टोबा टेक्सिंग में 4 रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं। शहरी कहते हैं अगर पूरा महीना आटा और चीनी दस्तयाब रहे तो ये रिलीफ अच्छा इकदाम है। एहसास पैदा हुआ है गरीब कुरान का, और हम देखिए मशकूर हैं कि उन्होंने ये साल लगाया, वक्त पहले शुरू कर दिया है। वो उम्मीद है इंसान तो पूरे पूरा फायदा उठा सकेंगे। डीसी टोबा टेक्सिंग उमर जावेद कहते हैं रमजान बाजारों में हर चीज दस्तयाब है, लिहाजा शहरियों को कोई परेशानी नहीं होगी। रमजान में किसी चीज की भी शॉर्टेज नहीं होगी। आटा की, चीनी की प्रॉपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन हैं। और आप ये देख रहे हैं हमारे पीछे जो है वो आटे का स्टॉल एक बहुत बड़ा लगा हुआ है। इसके अंदर हमारे आधे से ज्यादा थैले बिक गए हैं और हमारे पास इस वक्त लोग कम है, हमारे पास सामान ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला ना क्वालिटी की ना क्वांटिटी की कहीं कमी आपको महसूस नहीं होगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए फी किलो मिलेगी, जबकि आटा भी पूरा महीना मुयसर होगा। कैमरामैन राशिद नवाज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में महकमा खुराक ने रमजान बाजारों के लिए आटे का कोटा मुख्तस कर दिया। पूरे महीने में 28 लाख आबादी के लिए 1 लाख आटे के थैले फराहम किएंगे। शहरियों ने कोटे को इंतहाई कम करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जिला झंग में 8 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कोटा भी मंजूर कर लिया। महकमा खुराक के मुताबिक 1429 मैट्रिक टन रोजाना गंदम फ्लोर मिल्स को दी जाएगी, जिसके जरिए 10 किलोग्राम आटे के 3362 थैले तैयार होंगे और बाजारों में फराहम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर माह रमजान के दौरान 1,10,000 के करीब थैले तैयार होंगे, जो 28 लाख आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी होंगे। रमजान पैकेज है वो बहुत ही कम दिया गया है। झंग को जो है डेली 1400 बोरी दी गई है। आटा बना के रोटियां बनाई जाए तो वो बनती है 9,80,000 बोरी रोटी, और हमारी आबादी है 28 लाख। वो तकरीबन अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आधी रोटी भी फी बंदे को नहीं आती। इसलिए मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो रमज़ान का पैकेज जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि आवाम जो है दर बदर न फिरे रोज़ों के दौरान। 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 375 रुपए मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आटे का कोटा बढ़ाने के साथ साथ इसके मियार को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम करे। जो कोटा सिस्टम आपने शुरू किया है आटे का रमज़ान बाजार के लिए, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अवाम परेशान है। अवाम ने की तरफ से अपील है कि इसको जितना बढ़ा चढ़ा के दिया जाए तो मेहरबानी। जो आपने मुख्तसर किया है उस कोटे को कोई फ़ायदा ही नहीं है। महकमा खुराक के तर्जुमान के मुताबिक आटे की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आटे की मजीद जरूरत पड़ी तो कोटे में इजाफा भी हो सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। तबाह झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। अरसे दराज से खस्ताहाल पार्क इंतजामी की तवज्जो का मुंतजर है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। अरसे दराज से खस्ताहाल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली, बताइएगा इस पार्क के मुतालिक। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार है,
जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। अरसे दराज से खस्ताहाल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। अरसे दराज से खस्ताहाल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। आप टीवी स्क्रीन पर सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पार्क की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है और जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। आपको बताएं कि झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। अरसे दराज से खस्ताहाल पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग रोड पर अयूब रिसर्च में बनाया गया इलाकाई पार्क टूट फूट का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताइएगा इस पार्क के मुतालिक। जी बिल्कुल, ये जंग रोड के इलाके में जो रसाला 12 है वहाँ पे जो ये पार्क बनाया गया था अरसा दराज से, लेकिन तवज्जो की वाय जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद जो है वो दीवारें भी गिर गई और इसके आसपास जो है वो गंदगी के जो है वो ढेर भी लगा दिए गए। अहले इलाका का ये कहना है कि अरसा दराज से जो है इसी पार्क की हालत इसी तरीके से है, ना तो यहाँ पे इलाके के अतराफ से जो है वो गंदगी उठाई जाती है और ना पार्क की जो दीवारें उसको बेहतर किया जाता है। अभी मेरे साथ कुछ इलाका मकीनों से जानते। सर बताइए क्या मसाइल है, कितनी मुश्किलात है आपको इस पार्क के बारे में? सर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਮੱਖੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। मुतलका अदारों को आपने शिकायत जमा करवाई? शिकायत कराते हैं जी, हर बारी ਅਸੀਂ शिकायत करते हैं, लेकिन ਇੱਥੇ आंदा कोई नहीं हैगा जी। जी बिल्कुल, मुतलका अदारों को जो शिकायत जमा भी करवाई लेकिन उसके बावजूद जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। और भी यहाँ पे शहरी मौजूद जानते हैं। सर बताइए कितनी मुश्किलात है, दीवारें गिर गई हैं, पार्क की तरफ तवज्जो कोई नहीं देता? पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे दीवार जो थी महकमा नहार के जो अफसरान थे उन्होंने तोड़ दी कि जी ये मतलब उसके अंडर आ रही है। हालांकि ये गवर्नमेंट का पैसा लगा, यहाँ पे हमारा पैसा लगा, हमारे टैक्स का, और उसके बावजूद ये जो है दीवारें तोड़ दी गई हैं। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि ये PHA का पार्क है, यहाँ PHA के मुलाजमिन यहाँ पे जो आते हैं काम करते हैं। और उसके बाद ये इसके साथ ही जो है कूड़ा स्टैंड छोटा सा बनाया गया था। अब ये एक पहाड़ की जो शक्ल है वो इख्तियार कर गया है। उसकी वजह से यहाँ से इतना ताफुन होता है, बदबू स्मेल आती है, मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं जो कि बीमारियों का सबब बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत बाला से कि यहाँ कुछ तवज्जो दी जाए, बराए मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तवज्जो दी जाए ताकि जो गंदगी यहाँ से उठाया जाए। इनका ये कहना है कि ये सिर्फ छोटा सा जो है वो स्टैंड बनाया गया था कूड़े का, लेकिन अब जो है वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ पे जो पूरे इलाके की गंदगी का ढेर है वो यहाँ पे ला के फेंक दिया जाता है। यहाँ पे जो बच्चे और खवातीन जो है शाम के औकात में जो है वो वॉक किया करते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से जो है वो पार्क की हालत इस तरीके से हो चुकी है कि यहाँ पे बच्चे और फैमिलीज जो है वो यहाँ पे नहीं आते। तो मुतालबा सिर्फ ये किया जाता है आला हुकाम से कि ये जो पार्क है इसको बेहतर किया जाए, इसकी दीवारें जो है उसको जो है बेहतर किया जाए और खासकर जो गंदगी के ढेर और कूड़ा करकट का जो यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है उसको जो है वो जल्द खत्म किया जाए। जी, पार्क की हालत जार को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा हमें अपडेट करने के लिए। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार पे वार जारी है। डिवीजन में 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 4 मरीज जाँ बहक हुए, जबकि 142 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक, 48 में कोरोना पॉजिटिव आ गया, जबकि झंग में 11 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया और चिन्योट में 2 बच्चों समेत 40 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि डिवीजन में 24 घंटों में 5 अफराद जाँ बहक हुए, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 4 मरीज जाँ बहक और 142 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक, 48 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया, जबकि झंग में 11 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया और चिन्योट में 2 बच्चों समेत 40 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। DHQ अस्पताल समेत निजी अस्पताल में 43 मरीज दाखिल कर लिए गए। तमाम अस्पतालों के सरबराहान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना वबा के दौरान इससे मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1500 से भी ज़ायद हो चुकी है। तमाम DHQ हस्पताल छंग में भी मरीज़ दाखिल हैं और उसके साथ साथ जो प्राइवेट हस्पताल हैं उनमें भी मरीज़ों को दाखिल किया गया है। तेज़ी से इसकी शरह में इजाफा भी हो रहा है। इसी हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर इट्सौल हसनैन से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि अभी क्या पोजीशन है, DHQ हस्पताल में कितने मरीज़ दाखिल हैं, और बताइएगा कि महकमा सेहत के मुलाजमीन भी कोविड का शिकार हुए हैं। हमारे पास इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में 26 पेशेंट्स जो हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ दाखिल हैं, और हमें जो पैरेलल सपोर्टिंग हॉस्पिटल एक प्राइवेट भी है अली अहमद, वहाँ पे भी हमारे 17 पेशेंट दाखिल हैं, वहाँ पे भी ज़ेरे इलाज हैं। चूँकि बेहतियाती बहुत ज़्यादा हर लेवल पे हो रही है और हॉस्पिटल्स में लोगों का रश उसी तरह ही है बल्कि बढ़ रहा है, तो हम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले लोग में शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो हर एक ने आना है और उसका अंडरलाइंग पता नहीं होता डायग्नोसिस क्या है। तो हमारे रिसेंटली एमरजेंसी के एक डॉक्टर साहब जो हैं वो मुब्तला हुए हैं, और 2 उनके सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, उनका भी कोविड पॉजिटिव आया है। तो मैं इल्तमास करूंगा तमाम लोगों से कि हस्पताल की पैरेलल सर्विसेज जो हैं उनको मुतासिर हो रही हैं, उनको मुतासिर ना होने दिया जाए, SOPs का ख्याल रखा जाए ताकि लोड जो है वो कम पड़े। जी बिल्कुल, महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तमाम इस वक्त ज़िला झंग में जो मजमूई तौर पर मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 239 के करीब बताई जा रही है। अक्सर मरीज ऐसे हैं जो घरों में ही क्वारंटीन जिनको किया गया। तमाम महकमा सेहत की जानिब से मरीजों की तादाद 239 हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने हुकूमत के धागे की किल्लत पर काबू पाने के हवाले से 3 ऑप्शंस दे दी। धागे की एक्सपोर्ट फौरी रोकी जाए, पॉलिस्टर पर ड्यूटीज का खात्मा किया जाए और दीगर ममालिक से दरामद की जाने वाली कॉटन यान पर आयद 5% ड्यूटी वापस ली जाए। तफसीलात जानते हैं शराज से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने मुलाकात भी की है अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी और इसके साथ साथ दीगर वज़रा से भी। और जिस तरह कि हम जानते हैं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 1 हफ्ते का वक्त तलब किया था सनतकारों से, स्टेक होल्डर से, और ये बताया था कि 1 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ अच्छी खबर जो है वो सामने आएगी। कॉटन यान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वीकेंड आ चुका है, कोई खबर सामने नहीं आई। क्या होने जा रहा है, क्या इसके हवाले से कोई ऐलान होगा, नहीं होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या लाहेअमल होगा, क्या कॉटन इंपोर्ट करना भारत से आखिरी ऑप्शन है, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त सैयद ज़िया अलमदार हुसैन मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस हवाले से क्या कहेंगे। शाह जी बताइएगा क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट हफ्ता जो है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बताइएगा। सर देखें, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था जो हुकूमत ने लिया, लेकिन उसमें डेफिनेटली जब कश्मीर काज आ गया, जो कि मैं समझता हूँ कि बेसिकली जब तक यान तक था किसी ने कोई इस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन जब उसमें शुगर वगैरह भी डाल दी गई तो उससे ये हुआ कि ये एक बिल्कुल उससे पहले एक दिन आपके सामने एक बहुत बड़े शुगर के जो टाइकॉन थे उनके ऊपर पर्चे भी हुए, तो वो पूरे का पूरा मीडिया जो है उसने इसको एक और रुख दे दिया। हालांकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक आम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़नी थी और एक मजदूर, लाखों मजदूरों का रोजगार, ईद सर पे है, रोजे सर पे हैं, आपको भी पता है, तो लाखों लोगों का। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। माह रमजान मुबारक में गरीब और मुतवस्सित तबके में राशन तकसीम करने के हवाले से गुलाम अहमदाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ की जानिब से इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में MPA ताहिर जमील और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी उवैस बताइएगा। आज ही बिल्कुल गुलाम अहमदाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां ताहिर जमील की जानिब से भी शिरकत की गई। और इस इजलास में खसूसन इस बात का जो है फैसला किया गया है कि यूनियन कौंसल वाइज जो है वो मुतवस्सित तबका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो है वो राशन तकसीम किया जाएगा। इसी वाले से हमारे साथ MPA मियां ताहिर जमील मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है वो इजलास का इनकाद किया गया, कौन से जो है वो अहम इसमें फैसला लिया गया है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हर साल जब भी फैसलाबाद में माह रमज़ान आता है तो हमारे यूथ विंग के अहदेदार जो हैं वो यूनियन कौंसल में गली गली करिया करिया जाकर जो
गरीब लोग हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं और उनको अपने साथ माह रमज़ान की जो बाबरकत महीना है उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ मिलकर जो है माह रमज़ान गुजार सकें और आगे ईद का जो है वो हम इस्तकबाल कर सकें। तो आज भी मैं मलक शाहिद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे सिटी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने गुलाम अहमदाबाद की जो मुख्तलिफ यूसीज़ हैं उसमें राशन तकसीम करने के लिए आज एक मीटिंग कॉल की थी, तो उसमें हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और वो कोऑर्डिनेटर जो हैं वो यूनियन काउंसिल वाइज उन लोगों की निशानदही करेंगे जो वाकई ही मुस्तहिक हैं और मुस्तहिक लोगों तक ये जो राशन बैग हैं ये हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। मुस्तहिक लोगों को राशन बैग दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।